हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और मैं आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ विज्ञान भारती फर्स्ट यूपी बोर्ड हेतु यह बहुत सुंदर सा पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इकाई फर्स्ट दैनिक जीवन में विज्ञान इसका पहला अभ्यास है और आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था दैनिक जीवन में विज्ञान पेज नंबर 1 और आज हम इसके पेज नंबर 2 का अभ्यास करेंगे। देखिए कितना सुंदर आवरण बना हुआ है। दोलन गति करता हुआ एक चित्र, रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता हुआ एक चित्र और कान की संरचना का एक सुंदर सा चित्र दर्शाया गया है। आज इस विज्ञान में कुल 23 अभ्यास दिए गए हैं, जो कि 2024 तक केवल 17 अभ्यास थे, लेकिन 2024 के बाद से ही इसमें 6 अभ्यास और जोड़ दिए गए हैं, जो कि सभी कंप्यूटर से आधारित। आइए बच्चों और आगे अध्ययन करते हैं। बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान इकाई 1 का दूसरा पेज हम शुरू करते हैं। इसमें आप सर आइजैक न्यूटन का एक चित्र देख सकते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, फल, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहां से गिराएं वापस जमीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल सर आइजैक न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। जब उन्होंने इस जिज्ञासा पर अपने विचार रखे तो उन्होंने इस पर एक विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक भी किसी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला है जिज्ञासा, जिसमें जो जिज्ञासु है वो अपना प्रश्न रखता है और सामने वाला उसका निराकरण करता है। दूसरा है परिकल्पना, किसी बारे में आप जब सोचते हो तो आप में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तीसरा है परिरक्षण और निरीक्षण, पहले हम उसका परीक्षण करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं। पांचवा है अभिलेखन, फिर हमने जो सोचा उसको हम कहीं पर लिखते हैं। नंबर 6 है पुनर्विचार, फिर जो हम लिखते हैं उस पर पुनर्विचार करते हैं। 7 है निष्कर्ष निकालना, जो अभी तक हमने जिज्ञासा की, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण किए, अभिलेखन किया, पुनर्विचार किया, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और फिर उसी के आधार पर नए प्रयोग करते हैं। सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। तो अब 1.1 हेडिंग पे आ जाते हैं, जो कि हमारी दूसरी हेडिंग है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। ये पहली हेडिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया और साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो, इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र, थ्रेशर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। गैस के चूल्हा द्वारा पक जाता है। इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान है, जिनके द्वारा हम कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय कर सकते हैं। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात और संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने
हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य या यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की है और पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है और क्रिकेट मैच, देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। आइए बहुत सी नई खोजों के बारे में जानते हैं जो कि मानव द्वारा की गई हैं। आपके समक्ष पेज नंबर 3 खुला हुआ है जिसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, कार, ट्रैक्टर। ये सभी यातायात के साधन हैं। ट्रैक्टर है वह आपकी कृषि में भी काम करता है और हल जोतने का काम करता है ट्रैक्टर, तो कृषि सहायक यंत्र भी इसको कह सकते हैं और बोझा ढोने के काम भी आता है। पंखा है, टेलीविज़न है, बल्ब है, जो कि घरेलू उपकरण हैं जिससे कि हम घरों में अपने कार्य करते हैं। पंखा से हम ठंडी हवा लेते हैं, बल्ब से प्रकाश लेते हैं और टेलीविज़न से हम मनोरंजन कर सकते हैं। तो टेलीविज़न हमारा मनोरंजन का एक साधन भी हो गया। वायुयान है जो कि एक यातायात का साधन है जिससे हम बैठकर कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं।